ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। यह व्रत तीनों लोकों में अपने पुण्य के प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। महाभारत के समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी की कथा सुनी थी। क्या आप मुझे आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुना सकते हैं? इस एकादशी का क्या महत्व है? क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इस व्रत को सच्चे दिल से करता है वह लोक और परलोक में मुक्ति पाता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। अलकपुरी नामक नगर में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वे शिव भक्त थे। उसका हेमामाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत ही सुंदर महिला थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन वासना के कारण उसने फूल रख लिए और अपनी पत्नी के साथ आनंद लेने लगा। इसी भोग में दोपहर हो गई। हेमामाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने सेवक को आदेश दिया कि जाकर पता करो कि हेमामाली अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवक को उसका पता चला तो वे राजा के पास गए और उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा कुबेर ने हेमामाली को बुलाने का आदेश दिया। भय से कांपते हुए हेमामाली राजा के सामने उपस्थित हुए। उसे देखकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और उसके होठ फड़कने लगे। राजा ने कहा, अरे दुष्ट, तुमने मेरे परम पूज्य देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री वियोग में पीड़ित होकर मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करते रहोगे। कुबेर के श्राप के कारण वह तुरंत ही स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। मृत्यु लोक में आने के बाद उन्हें अनेक घोर कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवजी की कृपा से उनकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उन्हें अपने पूर्व जन्म का भी स्मरण हो आया। अनेक कष्टों को भोगते हुए और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करते हुए वे हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। चलते चलते वह ऋषि मार्कंडे के आश्रम में पहुँचे। वह ऋषि बहुत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा की तरह दिखते थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान सुंदर था। जब हेमामाली ऋषि को देखता है तो वह वहाँ पर जाता है और ऋषि को प्रणाम करता है और उनके चरणों में गिर पड़ता है। हेमामाली को देखकर ऋषि मार्कंडे ने कहा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम कोढ़ हो गए और भयानक रूप से पीड़ित हो रहे हो? महर्षि की बात सुनकर हेमामाली कहता है कि मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेमामाली है। मानसरोवर से फूल लाकर प्रतिदिन मैं शिव पूजा के समय पर कुबेर को देता था और एक दिन पत्नी की वजह से सुख में होने के कारण से मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा
और मैं दोपहर को फूल नहीं दे पाया, तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम अपनी पत्नी से अलग होकर मृत्यु लोक में जाओगे और कोढ़ी के समान कष्ट भोगोगे। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया और पृथ्वी पर आकर अत्यंत कष्ट को भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेमा माली, आपने मेरे सामने सच बोला है, इसलिए मैं आपके उद्धार के लिए एक व्रत कहता हूँ। यदि आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर हेमा माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेमा माली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। साल 2023 में योगिनी एकादशी 14 जून दिन बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून सुबह 9:28 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 जून सुबह 8:48 पर। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी 14 जून को मनाई जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।